गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। कहानी है पूस की रात। ठीक, पूस में बहुत सर्दियां होती हैं। पुष्य कहते हैं, तत्सम इसका है पूस की रात, यानी ये महीना होता है पूस, जिसे पुष्य कहा जाता है। उस समय बहुत ज्यादा सर्दियों का सीजन होता है। तो ये जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है और बहुत ही श्रेष्ठ कहानी है। थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं इस अध्याय का। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पूस की रात श्रेष्ठ कहानियों में से है। पूस की रात कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है तथा बताया है कि किसान बहुत अधिक मेहनत करते हुए भी सुखी नहीं रह पाता है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज की विषम परिस्थितियों पर कठोराघात किया है। समाज की विषम परिस्थितियों का मतलब है जो समाज में बहुत असमानताएं हैं, ऊंच नीच है, जातिगत असमानताएं हैं, गरीबी अमीरी, इससे संबंधित जो स्थितियां हैं उनका इसमें वर्णन किया है, उस पर व्यंग किया है। तो देखिए स्टोरी शुरू करते हैं हम लोग। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, हल्कू किसान है, उसने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा? माघ पूस के रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। तो हल्कू किसान की स्टोरी है। 3 रुपए किसी से लिए होंगे तो वो मांगने आया होगा, तो उसको मना किया जाता है कि अगर तुम वो दे दोगे तो कम्बल कहाँ से लोगे, और कम्बल नहीं लोगे तो रात में, जो सर्दियों के सीजन में, सर्दियों के मौसम में रात में फसलों को रखाते हो, खेत में लेटते हो, तो कैसे रात कटेगी। आगे देखे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, यानी समझ नहीं पा रहा था, निश्चित नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना है। पूस सिर पर आ गया था। बिना कम्बल के खेत में रात को वह किस तरह से सो सकता है। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा। बला से जाड़े में मरेंगे, बला तो सिर से उठ जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी पत्नी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। उसे ये लगा सहना, जिससे उसने, ये लोग होते थे जो किसानों को ब्याज पर पैसे देते थे किसी काम के लिए, तो हर एक गरीब व्यक्ति इन लोग के पास पैसे लेते थे, लेने जाते थे, तो इन लोग को इनका पैसा प्लस ब्याज देना ही पड़ता था। तो वही वो कह रहा था अपनी पत्नी से कि लाओ दे दो पैसे तो जान छूटे, बाद में कम्बल के लिए कुछ और सोचूंगा। आगे देखें। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं, कौन सा उपाय करोगे? कौन कोई खैरात में दे देगा कम्बल? कैसे, कौन दे देगा तुमको कम्बल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकाने में भी नहीं आती। न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकाने में भी नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम खेती छोड़ दो। वो समझा रही है कि तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो लगान दे दो। चलो छुट्टी हुई, लगान चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं ना दूंगी ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़फ कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। वह जाकर रुपए निकाल लाई और हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी इसी में झोंक दो, उस पर अलग से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए
कम्बल के लिए जमा किए थे, वे आज निकले जा रहे थे। एक एक पैर के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता यानी गरीबी के भार से दबा जा रहा था। कितनी गरीबी थी कि उसके पास ओढ़ने को कम्बल भी नहीं था, है ना। अब देखिए सेकंड नंबर पे आ गए हम लोग। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी सूती चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। कैसे आती, इतनी भयंकर ठंड और ऊपर से पुरानी फटी चादर वो ओढ़ के लेटा था। हल्कू ने घुटनों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्यों लेटने आया था? अब खाओ, ठंड में क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को, यानी वो अपने कुत्ते से कह रहा है ये सारी चीजें कि क्यों चले आए, तुम घर में पुआल पे लेटे रहते। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। या पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए। पछुआ क्या होता? पछुआ हवाएं कहते ना। आज बहुत पूरब से जो चलती है उसको कहते हैं पुरवाई चल रही है। पछुआ यानी पछुआव चल रहा है, यही हवाएं। पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है, अर्थात बहुत ठंडी हवा चल रही है। उठूं फिर चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो मैं पी चुका। यह खेती का मजा है, और एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल तकदीर की खूबी है। मजूरी हम करें, मजा दूसरे लौटे। यानी अपने मन में ये सारी चीजें सोच रहा कि मैं इतना गरीब हूँ और कुछ लोगों के पास इतना भरा पड़ा है, खूब अच्छे गद्दे हैं, आराम से सोते हैं। हल्कू उठा और गड्ढे से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलछलाती हुई आंखों से देखा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे की स्टोरी को कंप्लीट करेंगे।